मध्य प्रदेश में पेंशन को लेके बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे सामने आ रहा है, जो कि पेंशन अप्रैल मई यहाँ तक की जो जून का या फिर जुलाई का अटका हुआ था वो सब एक साथ आने वाला है। किन किन राज्यों में सबसे पहले पेंशन आएगा और कौन कौन से लोगों को पेंशन मिलेगा, किस प्रकार से आपको अपना राज्य में चेक करना है कि कितने पेंशनधारी हैं और उनको कितनी पेंशन मिलने वाली है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट टाइम तक बने रहिए और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार के कंटेंट यहाँ पे बनाता रहता हूँ, आपको हर एक नई चीज यहाँ पे सिखाता रहता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपने मोबाइल में किस प्रकार से चेक कर पाएंगे कि किन किन लोगों को यहाँ पे पेंशन मिल रहा है, एंड ओल्ड एज पेंशन या फिर वृद्धा या फिर विकलांग पेंशन के लिए आपको किस प्रकार से यहाँ पे आवेदन करना होगा, उसका स्टेटस चेक करना होगा, या फिर आप पेंशन की जिलेवार लिस्ट कैसे चेक करेंगे कि आपके जिले में कितने पेंशन करता है, ठीक है, कितने पेंशनधारी है, कितनी पेंशन की राशि आपको सेंसस हुई है और कितनी पेंशन सभी के खाते में यहाँ पे भेजी गई है। तो इसके लिए आपको पेंशन के लिए विधवा हो चाहे विकलांग हो चाहे वृद्धा हो, ठीक है, इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है या फिर आवेदन की आपको स्थिति कैसे चेक करना है, सब कुछ सीखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट एंड तक जरूर बने रहिए। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, पेंशन को लेकर काफी समय से यहाँ पे अपडेट पड़ा हुआ है कि जो भी जितनी पेंशन थी भाई काफी समय से मध्य प्रदेश में यहाँ पर रुकी हुई थी। देखिए, यहाँ पे जुलाई का भी महीना चल रहा है, उसके पहले जून, ठीक है, और यहाँ पे अप्रैल और मई, यहाँ पे काफी लोगों की यहाँ पे पेंशन रुकी हुई, चाहे विधवा हो चाहे वृद्धा हो चाहे विकलांग हो। तो आपको अपनी पेंशन को किस प्रकार से चेक करना है वो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। और आपका अगर कोई नया व्यक्ति है जो पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहता है, एंड यहाँ पे एक नई बात मैं आपको बताता हूँ कि जो अपनी आपके लिए कौन सी पेंशन यहाँ पे पात्र रहेगी वो भी यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन ओपन कर लेना है और हमें गूगल पे यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे एमपी पेंशन पोर्टल, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सर्च करेंगे एमपी पेंशन पोर्टल। तो यहाँ पे जो वेबसाइट रहती है एमपी स्टेट सोशल सिक्योरिटी पोर्टल, वो यहाँ पे खुल के इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। और भी वेबसाइट रहती है लेकिन हमें जो सबसे पहली वेबसाइट मिलती है उस पर आपको यहाँ पे टिक करना है, उसको हमें यहाँ पे ओपन करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा पेंशन मेरा हक पात्रता का अधिकार था, ठीक है, इस प्रकार से जो पेंशन का पोर्टल है मध्य प्रदेश का वो यहाँ पे खुल के आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा पोर्टल खुल के ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए जो भी पोर्टल है पूरा खुल के यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो गया है। अब यहाँ पे कितनी प्रकार की पेंशन रहती है आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ता पेंशन योजना यहाँ पे आपको दी जा रही है, ठीक है। उसके अलावा एक पेंशन का और यहाँ पे मंदबुद्धि बहु विकलांग को आर्थिक सहायता यहाँ पे दी जाती है। देखिए पेंशन के यहाँ पे प्रकार समझ लीजिए कितनी प्रकार की हैं। मुख्यमंत्री आविवाहिता पेंशन योजना यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगी, यानी कि सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, यानी कि जितनी सारी पेंशन है सब कुछ आपको एक ही डैशबोर्ड पे यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। जैसे आप लोग स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर तो यहाँ पे क्या है, योजना के उद्देश्य आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाए जाएंगे। सेवा में यहाँ पे लिखा हुआ है योजना हेतु पात्रता जाने, ठीक है। अब आपके लिए कौन सी योजना पे पात्र है वो आपको समझ लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो जिलेवार में सबसे पहले किनको लिस्ट आई है वो यहाँ पे अभी दिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपके लिए कौन सी यहाँ पे पेंशन योजना आपके लिए पात्र है। तो आप अगर अपने दादाजी या फिर अपने घर में किसी बड़े का या फिर विकलांग या फिर किसी विधवा के लिए आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, योजनाओं को जानने हेतु पात्रता पे आपको टिक करना है। जैसे आप लोग इस पर टिक करते हैं तो एक नया पेज खुल के आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप यहाँ पे जांच कर सकते हैं। इसके लिए पात्रता चेक करने के लिए आपको करना क्या है कि ऑनलाइन सर्विसेज सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत अपनी पात्रता जानना है। इसके लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा लिंक। इसके लिए मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, महिला कहता हूँ, वैवाहिक स्थिति आपको यहाँ पे लिखनी है, वो आपकी क्या है। उसके बाद आपके पास बीपीएल कार्ड है यानी उसको आपको हाँ करना है, अगर नहीं है तो ना करना है। उसके बाद क्या निराश्रित है वो आपको हाँ नहीं करना है, क्या विकलांग है वो आपको यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे चुन लेना है। इसके बाद आपको आयु यहाँ पे कितनी है आपकी वो आपको लिखनी है। तो मेरी यहाँ पे देखिए मैं एक्चुअली आपको सही बता रहे हैं, यहाँ पे मेरे यहाँ पे 26 है तो मैंने यहाँ पे 26 लगा दिया। मैं यहाँ पे चेक करने का तरीका आपको समझा रहा हूँ। इस प्रकार के बाद आपको देखिए क्या करना है, ये सब मैं आगे बताता नहीं हूँ, ठीक है, कि क्या केवल पुत्री के माता पिता हैं, ऐसे में नहीं छोड़ दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कैप्चर कोड है इसको भरता हूँ। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप किस प्रकार से यहाँ पे चेक करेंगे। अगर किसी को आपको फॉर्म भरना है या फिर किसी के लिए अप्लाई करना है तो वो आप कैसे भरेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे इसको आपको भर के दिखा रहा हूँ कि आप किस प्रकार से यहाँ पे चेक कर सकते हैं आसानी से। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे कैप्चर कोड फिल कर दिया, योजनाओं को खोजे, मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। देखिए यहाँ पे लिख गया पेंशन आर्थिक सहायता मासिक, देखिए मासिक राशि मेरे लिए यहाँ पे पात्रता है। देखिए यहाँ पे क्या कहें, पात्रता देखें, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन पात्र नहीं है, इंदिरा राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन पात्र नहीं है, देखिए कन्या पात्र नहीं, पात्र नहीं, पात्र नहीं। तो यहाँ पर मैं किसी भी योजना की पेंशन के लिए यहाँ पे पात्र नहीं हूँ। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सही फॉर्म भरा होता, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, अगर आपने आयु किसी की जैसे पेंशन बनती है तो 60 वर्ष के बाद बनती है, यहाँ पे विकलांग है तो आप टिक करते तो यहाँ पे आ जाता। इस प्रकार से यहाँ पे आ जाता आप किस योजना के लिए अप्लाई। मैं करंट में किसी भी पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पे पात्र नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि आपको कैसे चेक करना है कि आप किस योजना
के लिए पात्र हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे फिनिश होता है कि आपको चेक कैसे करना है कि आप किस योजना के लिए या किस पेंशन के लिए पात्र हैं, तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ से इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है, ठीक है, वो एक बार और यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा सेवाओं में। तो हम लोग इसको नीचे ही है, इसको हम लोग टिक करते हैं। जैसे पेंशन योजना के लिए आपको कैसे आवेदन करना है, ठीक है, मान लीजिए कि आप पेंशन के लिए अप्लाई हैं, पात्र हैं, तो आप कैसे उसको ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग यहाँ से इसको जो ऑनलाइन है योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक नंबर मिलता है आवेदन की स्थिति देखने के लिए, वो आप आवेदन की स्थिति यहाँ से नीचे से देख सकते हैं। मैंने इसलिए शॉर्ट कर दिया, देखिए ट्रैक है आवेदन की समग्र आईडी और फिर जो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिलती है उसके आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसको बैक कर दिया। मैंने इसको पूरा नहीं बताया क्योंकि हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कुछ और कि किन किन जिलों में यहाँ पे अभी पेंशन जारी हुई है। तो इसके लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे समझेंगे पारदर्शी प्रशासन है, ठीक है। यहाँ पे स्वीकृत पेंशन का प्रपोजल है, पेंशन की पासबुक आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे जो मेन पॉइंट है समझने के लिए वो आपको यहाँ पर समझना है, सिंगल क्लिक पेंशन ई पेमेंट सिस्टम, जिलेवार पेंशन भुगतान की जानकारी पर हम लोग यहाँ पे टिक करते हैं। देखिए अब किसके जिले में कितना पेमेंट आया वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए किन किन के लिए यहाँ पे पेमेंट आ गया है तो वो आप यहाँ से ध्यान से सीख सकते हैं। सबसे पहले अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको आप किस जिले से हैं वो आपको यहाँ पे समझना है, किस जिले में आपकी पेंशन यहाँ पे दे दी गई है, वो सरकार ने किस किस जिले के लिए यहाँ पे पेंशन भेज दी गई है वो आपको यहाँ पे समझना है, किन किन जिलों में यहाँ पे पेंशन जो है मिल चुकी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है वर्ष, आपको वर्ष लगाना है। तो हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं 25-26, मैंने यहाँ पे 25-26 लगा दिया। सिलेक्ट माह मैंने यहाँ पे कर दिया, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है यहाँ पे जुलाई माह, ठीक है, 25-26 का मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पेंशन का प्रकार आपको लगाना, देखिए इतनी सारी पेंशन है, आप किस चीज़ को यहाँ पे कौन सी पेंशन आप देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे देख सकता हूँ इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको टिक करता हूँ। उसके अलावा अब मुझे यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करना होगा, ठीक है। कैप्चर कोड फिल आपको यहाँ पे ध्यान से करना है। कैप्चर कोड अगर आप गलत फिल करते हैं तो आपको यहाँ पे परेशानी होने वाली है, यानी कि आपको फिर से सब कुछ भरना पड़ेगा। कैप्चर कोड के बाद आपको यहाँ पे खोजे पर टिक करना है। जैसे आप लोग खोजे पर टिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जितनी सारी पेंशन रहती है इस प्रकार से देखिए यहाँ पे खुल जाती है। दोस्तों यहाँ पे पेंशन का पूरा पोर्टल खुल चुका है। यहाँ पे किस जिले में कितनी पेंशन आई है, कितनी राशि यहाँ पे स्वीकृत हुई है, कितने सदस्य हैं और कितनी राशि भेजी गई, सब कुछ यहाँ से दिखाई दे रहा है। देखिए अब यहाँ पे आपको यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा जिले का, ठीक है। यहाँ पे जिला दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। जिला आपको यहाँ पे समझ में आ गया। उसके बाद पेंशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, कौन सी पेंशन है वो तो मैंने यहाँ पे खोला। कुल पेंशन भोगी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, भेजे गए यहाँ पे देखिए। कुल राशि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, देखिए। तो सब कुछ कुल सदस्य आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, तो आप यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए जो बैंक की राशि है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे दतिया जिला में या फिर दमोह में, ठीक है, गुना में, ग्वालियर में कितनी पेंशन कर्तधारी हैं, कितनी पेंशन राशि हुई है, हस्तांतरण हुई है, कितने लोगों को पेंशन मिली है, कितने पेंशन करता है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप किस जिले से ये मुझे जरूर बताएं कमेंट करके कि आपके यहाँ पे पेंशन मिली है या फिर नहीं मिली है, तो वो आप मुझे बताएं, ठीक है। इस प्रकार से आप जिलेवार यहाँ से आप अपनी जो पेंशन की राशि है वो देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए अब मैं यहाँ पे जो पेंशन योजना थी 26-27 के लिए, अब मैं इसको लगाता हूँ। उसके बाद देखिए अभी माह 27 में कहाँ तक मिली, यानी कि 26 में, तो यहाँ पे जुलाई का यहाँ पे लगा दूँ लास्ट, ठीक है। इसके बाद जुलाई के बाद मुझे यहाँ पे फिर से एक कैप्चर कोड यहाँ पे फिल करना होगा। कैप्चर कोड फिल करना होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीटली जो सही तरीके से अपना कैप्चर कोड है उसको यहाँ पे भर लेता हूँ। कैप्चर कोड आपको यहाँ पे इसको सही से भरना है, वरना आपकी डिटेल्स यहाँ पे शो नहीं होगी। कैप्चर कोड भरने के बाद फिर से मुझे यहाँ पे खोजे पर टिक करना है। जैसे हम लोग खोजे पर टिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर 26-27 में जुलाई में इंदिरा गांधी पेंशन मैंने यहाँ पे लगा रखा था, और यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे कृपया यहाँ पे अभी नहीं आया। 27 का मैं देख रहा था तो देखिए नहीं आई, तो यहाँ पे हमें 25-26 की पेंशन यहाँ पे देख लेनी है। अब हम लोग इसको यहाँ पे बैक करते हैं। जिले बार आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे पेंशन देखनी है, तो आप समझ गए। अब निकाय बार पेंशन भुगतान की स्थिति व्यवहार दे सकते हैं। जिले बार एरिया से पेंशन भुगतान की राशि आप देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सिंगल क्लिक थ्रू के अनुसार आप जान सकते हैं कि आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं हुई है। अब यहाँ पे क्या करना है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं मालूम उनकी पेंशन आई है फिर नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे पेंशन पासबुक आपको यहाँ पर देखनी होगी, ठीक है। पेंशन पासबुक देखें, ऐसे आप लोग टिक करेंगे और आप अपनी जो पेंशन की पासबुक है यहाँ पे कंप्लीट देख सकते हैं। मेंबर आईडी रहती है अथवा अकाउंट नंबर रहता है, और यहाँ आप कैप्चर कोड करेंगे आपको विवरण पूरा दिख जाएगा। जितनी सारी आपकी पेंशन आई है वो आपको यहाँ पे समझ आएगा। देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट में मैंने आपको समझा दिया था कि आपको किस प्रकार से जिले पर आपकी सूची यहाँ पे देखनी है कि कितनी पेंशन किसको मिली है, कितने जिले में कितनी पेंशन धारी है, कितनी राशि स्वीकृत हुई है और किस माह की हुई है वो आप चेक करें। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्लियर यहाँ पे हो गया है कि आपको कैसे चेक करना है कि आपकी पेंशन आई है कि नहीं आई है, तो वो आप इस प्रकार से यहाँ पे चेक करेंगे। दोस्तों आपको कोई भी सवाल होता है मुझे कमेंट जरूर करिए। आगे फिर से मिलेंगे पेंशन के एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।